आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमेरिका के आला सतही वफ्द की मुलाकात। अमेरिकी वफ्द का मादूनियात से मुतालिक बाहमी शराकत की पॉलिसी पर एतमाद का इजहार। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम पर बातचीत की गई। एरिक मेयर ने कहा, अमरीकी इंतजामिया मिनरल्स डेवलपमेंट पर पाकिस्तान से ताउन की ख्वाह है। मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग के लिए हुकूमती और अवामी सतह पर ताउन को बढ़ाने पर भी इत्तफाक। हुकूमत अमरीकी टैरिफ में नरमी के लिए मुतहरिक। पाकिस्तानी वफ्द कल अमरीका जाएगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान भी वफ्द में शामिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास, अमरीकी नए टैरिफ का जायजा। वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका पाकिस्तान के तजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित है, तजारती शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की अमरीका को मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की भी दावत। एरिक मायर की क़यादत में अमरीकी वफ्द की वज़ीर आज़म से मुलाकात। वज़ीर आज़म का अमरीका के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। तजारत और सरमायाकारी के साथ साथ दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ताउन बढ़ाने पर अहमियत पर भी जोर दिया। पाकिस्तान को कानकुनी की दुनिया की बड़ी कुव्वत बनाने का मिशन। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का दूसरा रोज। बलूचिस्तान में अहम तरीन रेकोडिक मंसूबे पर जामे सेशन। दुनिया भर के मंदूबीन को पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी की दावत। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस और दीगर ममालिक का सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। रेकोडिक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे रसल हावर्ड ने फोरम से खिताब में कहा, रेकोडिक में सोने और तांबे के 5.9 अरब डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। मादियात के हवाले से हमारा सूबा माशाल्लाह बहुत कफील है, लेकिन हमारे सूबे की जो मादियात अब तक जिस तरीके से इस्तेमाल हो रही थी, उससे हमारे सूबे को वो पैसा नहीं आ रहा था। ये जो लोगों में कैफियत फैलाई जा रही है कि हमको इख्तियार सूबे का किसी को दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने ही सिस्टम के अंदर, अपने ही एक्ट के अंदर हम कुछ बेहतरी ला रहे हैं। इलीगल माइनिंग हम नहीं छोड़ सकते। ये जो हमारे आबा अजदाद ने जंगें लड़ के जानी और माली कुर्बानी देकर पाकिस्तान हासिल किया और सूबा हासिल किया, ये हमारी मिट्टी है, इस पे हमारे आबा अजदाद का खून है। हम अपनी चीजों को जाया नहीं होने देंगे। गैर कानूनी माइनिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, मशीनरी जब्त करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मुतहरिक बोले, लीज पॉलिसी में तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी, इख्तियार चंद अफराद को नहीं दिया जाएगा। मादनियात से मुतल्लिक पॉलिसी के लिए मकामी अफराद पर मुश्तमिल कमेटी बनेगी। मादनियात पर टैक्स का पूरा हक सूबे को नहीं मिल रहा। विफाक हमें आईनी हक किस्तों में दे, लेकिन जरूर दे। बानी PTI की रिहाई के लिए भरपूर जंग लड़ी, जल्द बड़ी पेशरफ्त मुतवक्किल है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात। PTI रहनुमाओं के खिलाफ घेरा मजीद तंग। JIT का पेश न होने पर 20 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला। वकास अकरम, हमाद अजहर, जुल्फी बुखारी और अब्बास और दीगर शामिल। PTI रहनुमाओं के इख्तलाफात पार्टी की जड़ों में बैठने लगे। क़यादत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और फोटो सेशंस तक महदूद। बानी PTI की बहनें अकेली रह गईं। ग्रुप बंदी की वजह से पार्टी के संजीदा रहनुमा शदीद परेशान। ज़राए के मुताबिक आलिया हमजा और सलमान अकरम राजा भी फैसलों से मुतालिक एक पेज पर नहीं। बैरिस्टर गोहर बोले, 25 मार्च को जब बानी PTI की बहनों को मुलाकात नहीं कराई गई तो वकला आगे क्यों गए? अभी तक नाम होने की वजह से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। सलमान अकरम राजा बोले, सबकी रजामंदी से तय हुआ था, वकला के 6 नाम दूंगा। कल सिर्फ मंजूर नजर लोगों को मिलने दिया गया। आइंदा जिस शख्स का नाम फहरिस्त में ना हो वो मुलाकात न करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के इख्तियारात को महदूद करने की तैयारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जामियात चांसलर ओहदे के बाद सूबाई हुकूमत का गवर्नर मुआयना टीम को भी ख़त्म करने का फैसला। इंस्पेक्शन टीम को सूबाई इंस्पेक्शन टीम में ज़म करने का फैसला। गवर्नर इंस्पेक्शन टीम को सूबाई टीम में ज़म करने की मंजूरी काबीना इजलास में दी जाएगी। पीपल्स पार्टी का बड़ा फैसला। पार्लियामेंट में अददी बरतरी हाथ जाहिर करने के लिए पार्लियामान के मुश्तरका इजलास की दरख्वास्त देने का फैसला। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की दरख्वास्त CCI फैसले के खिलाफ दी जाएगी। CCI ने दिसंबर 2019 में वर्कर्स वेलफेयर फंड EOBI विफाक के ज़ेर कंट्रोल रखने का फैसला दिया था।
सिंध हुकूमत 18वीं तरमीम के तहत EOBI की तहलील चाहती है। दवासाजी के शोबे में रेगुलेटरी खामियों में तशवीशनाक हद तक इजाफा, तिब्बी आलात बारे कवायद की खिलाफ वर्जी, मैन्युफैक्चरर्स की मंजूरी अमल में ताखीर मामूल, दवासाज कंपनियों का मसनूई किल्लत पैदा करके महंगी अद्वियात फरोख्त का भी इंकशाफ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने वजीर आजम को खत लिख दिया, रेगुलेटरी खामियों पर तशवीश का इजहार, तहकीकात का मुतालबा, कहा वफाकी हुकूमत दवासाजी की सनत पर मुअस्सर निगरानी नहीं कर रही, गैर मुनज़्ज़म और मुज़र तिब्बी मसनूआत के मार्केट में दाखिल होने का खदशा है। इंस्पेक्टर्स की तकर्री और कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद पर जोर, निज़ाम सेहत की सालमियत बरकरार रखने के लिए फैसला कुन इक़दामात उठाने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस की समाअत, जस्टिस जमाल खान मंदुकैल ने रिमार्क्स दिए, इदारा खुद शिकायत कुनिंदा है, वो केस कैसे सुन सकता है? क्या विफाक और सूबों को अपने इदारे पर एतमाद नहीं? इस्तफसार किया, अगर किसी को फेयर ट्रायल का हक देते हैं, इसका मसला क्या है? अगर दहशतगर्द भी जुर्म करता तो क्या बुनियादी हुकूक होते हैं या नहीं? अटॉर्नी जनरल आईनी बेंच के सामने पेश, कहा जुडिशल सिस्टम का हिस्सा आप भी हैं, मैं भी हूँ, हमने मिलकर इस सिस्टम को ठीक करना है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, अगर कोई जज छुट्टी पर चला जाए तो आसमान सर पर उठा लिया जाता है कि ट्रायल लेट हो रहा है, यहाँ कोई रेगुलर कोर्ट नहीं। लीगी सदर नवाज शरीफ से साबिक वजीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल और सरदार ओवैस लगारी भी शामिल थे। नवाज शरीफ ने डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और उनके वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि बलोचिस्तान 2 दहाइयों से खून में रंगा हुआ है, इस दौरान नवाज शरीफ का किरदार बहुत अहम है। सदर नून लीग ने दौरा बलोचिस्तान की दावत कबूल की है। नवाज शरीफ से दरख्वास्त की है कि BNP मेंगल के धरने और खवातीन की जेलों में मौजूदगी पर अपना किरदार अदा करें। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए सिंध की सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में काबीना अरकान भी शरीक होंगे। इजलास में आला सिविल और अस्करी हुकाम, पुलिस और रेंजर्स के सरबराह भी शरीक होंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में इंसदाद स्मगलिंग के जारी ऑपरेशन का जायजा लिया जाएगा। कमेटी सिंध की मजमूई सूरत हाल और दरपेश खतरात पर भी गौर करेगी। रवा साल मुआशी शरह नमो 2.5% रहेगी। सख्त मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसीज और मुआशी इस्लाहात के असरात नजर आने लगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। 2026 में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 3% तक पहुंचने की तवक्को। IMF प्रोग्राम और इस्लाहाती इक़दामात से मईशत मुस्तहकम हुई। पाकिस्तान में खवातीन की लेबर फोर्स में शमूलियत में कमी तरक्की में रुकावट करार। टेस्टों के लिए ये देते हैं ना, ये कहते हैं बाहर से लेकर ना, बोतलें हर चीज़ कह रहे बाहर से लेके आए। जी यहाँ पे हमें दवाइयाँ भी नहीं मिल रही, ठीक है ना, हमें एक दवाई भी नहीं यहाँ से मिली। मैं कल रात का जलील हो रहा, सुबह 6 बजे का मैं आया वहाँ, मैनू कोई अच्छे तरीके ना गाइड ही नहीं कर रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सरकारी अस्पतालों के हंगामी दौरे बेसुध साबित होने लगे। म्यू अस्पताल समेत लाहौर के 4 बड़े सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात ख्वाब बन गई। मरीज सर्जरी के लिए बाहर से महंगे दामों अद्वियात खरीदने पर मजबूर। मरीजों और उनके लवाहिकीन का कहना है कि फ्री अद्वियात की फराहमी सिर्फ नारों तक ही महदूद है, सिरिंज तक बाहर से खरीदना पड़ती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज अचानक लाहौर के सर्विसेज अस्पताल पहुंच गई। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। पंजाब हुकूमत ने गंदम की नकलो हमल की बाकायदा इजाज़त दे दी। वज़ीर आला मरीम नवाज की गंदम के लिए डीरेगुलेशन फ्री मार्केट पॉलिसी जारी करने की मंजूरी। बैनुल सूबाई सरहदों पर गंदम की नकलो हमल पर कोई रोक टोक नहीं होगी। पंजाब में पहली मरतबा निजी सेक्टर के जरिए गंदम की खरीदारी की जाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात सिंध का अहम इजलास। सीनियर सूबाई वजीर की कंटेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के मंजूर शुदा मंसूबे वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में मंजूर शुदा मंसूबों पर होने वाली पेशरफ पर भी तबादला ख्याल।
शर्जील इनाम मेमन ने कहा, ये मंसूबे न सिर्फ अवामी आगाही के लिए अहम है बल्कि इनका मकसद सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली, नए टैलेंट को फरोग देना और रोजगार के लिए मौके पैदा करना है। सिंध हुकूमत की ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर एक्शन, 382 मोटरसाइकिलें जब्त, 36 HTV और LTV गाड़ियां तहवील में ले ली गई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, कार्रवाइयों का मकसद शहरियों की जानों को महफूज बनाना है। कोई कानून से बालातर नहीं, हम कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं और किसी भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं देंगे। दफा 144 काम आई न छापामार टीमें, सिंध में नकल माफिया का राज बरकरार, चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के दावे धरे के धरे रह गए। 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात में नकल न रुक सकी। कराची, नवाबशाह, लाड़काना, कोटकी, कोडीजी और जाम साहब में आज भी पर्चे आउट हो गए। इम्तिहानी मराकज पर बूटी माफिया के डेरे, सेंटर्स, असातिज़ा की मुआवनत से तलबा खुलेआम नकल करते रहे। कोटडीजी में आज भी कई इम्तिहानी मराकज पर बिजली गायब रही। तलबा गर्मी से दो चार, कोई पुरसाने हाल नहीं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर ताज हैदर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गवर्नर, वजीर आला सिंध, सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब समेत पार्टी रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। मरहूम की हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में तदफीन। पीपल्स पार्टी का सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान। तमाम सियासी सरगर्मियाँ 3 रोज़ के लिए मुअत्तल रहेंगी। आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा, कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अहमियत का हामिल है। तहरीक आज़ादी के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत कश्मीरियों के लिए बाइस तक़वियत है। अगर नज़रियाती असास से हट गए तो नाकाबिल बयान कीमत अदा करना पड़ेगी। गर्मी की शदीद लहर ने मुल्क भर को लपेट में ले लिया। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सूरज आग बरसाता रहा। सिब्बी और लाड़काना में पारा 43 डिग्री तक जा पहुंचा। दादू में दर्जा हरारत 42, मुल्तान और फैसलाबाद में 38, लाहौर में 36 रिकॉर्ड। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमा मौसमियात की 11 अप्रैल तक मुल्क भर में गर्द आलूद हवाएं चलने और बारिश की पेशगोई। ज़ियारत और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश और जालाबारी से चेरी और सेब के बागात मुतासिर। गंदम, प्याज, लहसुन और दीगर फसलों को भी नुकसान पहुंचा। और उर्दू और पंजाबी के मुनफरिद शायर मुनीर नियाज़ी की सालगिरह। मुनीर नियाज़ी ने दाखिली कैफियत, एहसासात और दर्द की शिद्दत को बड़ी सच्चाई से अशार में समोया। मुनीर नियाज़ी के अशार आज भी मदाहों की ज़ुबान पर मौजूद।